अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ हॉरर। गांव की तंग गलियां। गांव के उस छोटे से घर में जीनत अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। वो सुंदर और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी गरीबी ने उसके सपनों को सीमित कर रखा था। हर बार जब उसकी शादी की बात चलती, लोग दहेज की मांग कर देते थे, जिसे जीनत का परिवार पूरा नहीं कर सकता था। उस रात जीनत अपने कमरे में बैठकर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरी उदासी। उसने अपने हाथ जोड़कर अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे अल्लाह, मेरी मदद करो, मेरी परिवार को इस दुख से बाहर निकालो। जीनत की दुआ जैसे पूरी हो चुकी थी। एक रहस्यमय धुआं उसके कमरे में भर गया। जीनत ने चौंक कर देखा तो उस धुएं के बीच में एक ताकतवर जिन आया। उसका नाम रोहान था। रोहान ने अपनी आंखों से जीनत की ओर देखा और कहा, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है जीनत। मैं रोहान हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। रोहान ने जीनत से कहा, मैं तुम्हारे हर परेशानियों को हल करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। जीनत ने बिना किसी सोच के हामी भर दी। रोहान ने उसे एक जादुई अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, इस अंगूठी को रगड़ना और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अगले दिन जीनत ने अंगूठी को रगड़ा और रोहान आ गया। रोहान ने अपने जादू से जीनत के घर को एक महल में तब्दील कर दिया। उसके परिवार को अच्छे कपड़े, कुछ जेवरात दिए। गांव के लोग ये जादू देखकर हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि जीनत के परिवार ने अचानक इतनी दौलत कहाँ से पाली। आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने। गांव के कुछ लोग जीनत के परिवार पर शक करने लगे। वो सोचते थे कि कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं है। एक दिन में इतना सब कैसे बदल सकता है। एक दिन कुछ गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर जीनत के अब्बू से बात की, जिनका नाम रफ़ीक था। रफ़ीक साहब, ये बताएं, आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? क्या तुमने कोई जादू किया या कोई चिराग हाथ लग गया जो रातों रात आपका घर और आप तब्दील हो चुके हैं बिल्कुल। रफ़ीक साहब ने गांव वालों को अपने घर बुलाया और उन्हें सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने सभी को बैठक में इकट्ठा किया और कहा, आप हमारे पास जो भी है वो किसी जादू या गलत तरीके से नहीं आया। हमारी बेटी जीनत की दुआ का असर है जो हमारे रब ने सुन ली है। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? रफ़ीक साहब ने बताया, एक रात जब जीनत बहुत दुखी थी, उसने अल्लाह से दुआ की। उसी समय एक जिन, जिसका नाम रोहान है, हमारे सामने आया। उसने हमारी मदद करने का वादा किया और जीनत के लिए एक जादुई अंगूठी दी। उसी अंगूठी के जादू से हमारा घर महल में बदल गया और हमें ये सब दौलत मिली। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन और जादू असलियत में भी हो सकता है। गांव वालों में से कुछ लोग अभी भी इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहे थे कि रफ़ीक साहब सच बोल रहे हैं या झूठ। पर उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो हमें भी उस जिन से मिलवाओ। रफ़ीक साहब ने जीनत से कहा, बेटा इधर आओ। जी अब्बू। बेटा, अंगूठी को रगड़ो और रूहान को बुलाओ। जीनत ने बिना देरी करे अंगूठी को रगड़ा और रूहान आ गया। उसको देखकर पूरा घर चमक उठा। एक ऐसी रोशनी फूट रही थी कि लोग हैरान थे उस चीज़ को देखकर। गांव वालों को फिर डर लगा और हैरान भी रह गए कि आखिर सच में जिन भी एक होता है। रूहान ने गांव वालों से कहा, मैं रूहान हूँ और मैंने जीनत की दुआ का जवाब दिया। यहाँ से मैं उसकी मदद करने आया हूँ। उनकी मेहनत और सच्चाई ने मुझे उनकी मदद करने के लिए राज़ी कर लिया, क्योंकि वो लोग नेक दिल के थे और अपनी मेहनत से ही करते थे। पर जीनत के आंसू मुझसे देखे नहीं गए, तो मैंने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। गांव वालों ने रूहान से माफ़ी मांगी और उन्हें विश्वास हो गया कि जीनत और उसके परिवार ने कोई धोखा या जादू टोना नहीं किया। वो रूहान का शुक्रगुजार करते हुए अपने घर लौट गए
कि ऐसे मदद करने वाले नेक जिन होना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। अब जब जीनत का परिवार संपन्न हो चुका था, यानी खुश हो चुका था, उसकी शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। रूहान ने ये तय किया कि दहेज की कोई मांग ना हो और जीनत को उसकी पसंद का हमसफ़र मिले। जीनत के लिए कई रईस घरानों से रिश्ते आने लगे, लेकिन वो अपने दिल की सुनना चाहती थी। जीनत के दिल में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जगह थी जो उसे सच्चे दिल से प्यार करता हो, ना कि उसकी दौलत से। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम आयान था। आयान एक सिंपल सा लड़का था और नेक दिल था। उसने जीनत की दौलत से खुश होकर जीनत को नहीं चुना था, बल्कि उसने सच्चे दिल से जीनत को प्यार किया था। रूहान ने देखा कि आयान वाकई में जीनत के लिए एक सच्चा हमसफ़र है जो उसे सच्चे दिल से चाहता है। उसने जीनत को बताया कि आयान ही वो शख्स है जो उसके साथ जिंदगी भर हमसफ़र बनने के लायक है। जीनत ने भी रूहान की बात मानी और आयान ने अपने दिल की बात कही। आयान ने जीनत के प्यार को कबूल किया और दोनों की शादी का फैसला हुआ। जीनत और आयान की शादी की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग इस रिश्ते का विरोध करने लगे क्योंकि आयान एक गरीब था और जीनत अब एक शहजादी की तरह रहती थी। लेकिन जीनत ने समाज की परवाह नहीं की। उसने अपने प्यार और रूहान के साथ आयान के साथ शादी करने का फैसला किया क्योंकि रूहान राजी था। वो जानता था आयान एक नेक शख्स लड़का है जो जीनत की दौलत से नहीं, सिर्फ जीनत से प्यार करता है। शादी की रात रूहान ने जीनत को एक और तोहफा दिया। उसने जीनत के पूरे परिवार को अपनी जादुई ताकतों का एक नजराना दिया, जिससे वो किसी भी परेशानी आने से पहले ही हिफाजत में रहेंगे। जीनत और आयान की शादी खूब धूमधाम से हुई और पूरा गांव इस जादुई रात को कभी नहीं भूल पाया। शादी के बाद जीनत और आयान अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। रूहान ने अपना वादा निभाया और जीनत को उसकी खुशियां दी। गांव के लोग अब जीनत की कहानी से इंस्पिरेशन लेने लगे और दहेज की बुराई को समझने लगे। आखिर में रूहान ने जीनत से अलविदा ली। उसने कहा, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल और हिफाजत में हमेशा रहेगी। जीनत ने रूहान का शुक्रिया कहा और उसे अपने दिल में हमेशा के लिए बसाने का वादा किया। जीनत और आयान ने अपने फैमिली के साथ एक नया लाइफ शुरू किया। उनकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने दहेज जैसी बुराइयों को हटा दिया। जीनत और उसकी फैमिली अब बहुत खुशगवार रहती है और वो अपनी लाइफ में अब बहुत खुश रहने लगी है और रूहान की मदद से मिली खुशियों को वो हमेशा याद रखे रहती है कि आखिर कैसे उसकी दुआ वो काम आई और रूहान उसकी ज़िंदगी में आया और उसकी ज़िंदगी बदल गई। इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम सच्चे दिल से दुआ मांगे और ईमानदार बने रहें तो हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, यानी हमारा रब हमारी ज़रूर सुनता है और हमें हमारी मुश्किलों से बाहर निकाल देता है। हमें अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा करना चाहिए और सच्चे दिल से मांगना चाहिए। वो हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर देगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल लाइफ हॉरर। टेक केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।